हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 डेट मार्केट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बुक। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं हम डेट मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है डेट मार्केट? देखिए, डेट मार्केट हिंदी में इसका मीनिंग है ऋण बाजार। ऋण का मीन्स कर्ज, यानी कर्ज का बाजार, यानी जहां से जिस मार्केट में हमें कर्ज मिलता है, पैसा मिलता है, डेट मिलता है, वो मार्केट, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेट मार्केट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। मतलब मीनिंग प्रॉपर है क्या डेट मार्केट का। ठीक है, इंडियाज कैपिटल मार्केट, ये देखिए, इंडियाज कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी मार्केट्स। देखिए, इंडिया के कैपिटल मार्केट में दो टाइप की जो कैपिटल मार्केट है उसमें दो टाइप की सिक्योरिटीज होती है, डेट एंड इक्विटी। ठीक है, द डेट मार्केट ट्रेड्स इन इंस्ट्रूमेंट। जो डेट मार्केट है वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रेड करता है, सच एज बॉन्ड्स एंड लोन। ठीक है, बॉन्ड और लोन के अंदर, विच कैरी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, जिसके अंदर जो ऑब्लिगेशन है, जो आपका उत्तरदायित्व है, यानी अगर आप किसी से लोन लेते हो, ठीक है, किसी की बॉन्ड खरीदते हो, तो सामने वाला पर्सन, मतलब जो लोन आप जब चुकाओगे तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका ऑब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है, क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, The debt market is a market situation where trading of debt instrument take place. ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन है डेट मार्केट, जहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, इट इज अ मार्केट फॉर द इशुएंस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द इनकम सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस टाइप। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर फॉर द इशुएंस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ, जहां पर इश्यू किए जाते हैं डेट सिक्योरिटीज जो हैं, वो ट्रेडिंग की जाती है उनकी, और उनका सेटलमेंट भी किया जाता है। ठीक है, इनकम सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस टाइप, कई टाइप्स की इनकम सिक्योरिटीज को। ठीक है, फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया, डेट मार्केट आर क्रूशियल सोर्सेज फंड, क्रूशियल सोर्स ऑफ फंड। इन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है हमारा, डेट मार्केट एक क्रूशियल सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें फंड मिल सकते हैं। द डेट मार्केट इन इंडिया इज अमंगस्ट द लार्जेस्ट इन एशिया। जो डेट मार्केट, जो इंडिया की डेट मार्केट है, वो एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है। ठीक है, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आते हैं, लार्जेस्ट कंपोनेंट, एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड्स इशू करते हैं वो आते हैं, और देखिए क्या आते हैं, अदर्स गवर्नमेंट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड कंपनीज। ठीक है, सब ये जाते हैं। द डेट मार्केट इज आल्सो नोन एज द फिक्स्ड इनकम मार्केट। फिक्स्ड इनकम मार्केट, क्योंकि जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर, यानी डेट के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो फिक्स्ड आता है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम मार्केट instrument with maturity, which deals with the instrument with the maturity of the instrument with maturity of 12 months or less are traded in the money market। देखो, जोन से भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो ट्रेड किए जाते हैं 12 मंथ्स और लेस, मतलब कि 12 मंथ्स के लिए और 12 मंथ से लेस वाले हैं, वो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, और जो 12 मंथ से ज़्यादा वाले हैं वो कैपिटल मार्केट में किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, debt instrument obligations of debt instrument have the obligation of issuer of such instrument representing interest and principal। देखो, अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उसे क्या 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 देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ऑब्लिगेशन क्या बनती है? इंटरेस्ट की, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना भी आपने लोन लिया है एज ए डिबेंचर के रूप में। ठीक है, which issuer would pay the legal owner of the instrument at the future date। यानी कि जो मेन वो क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या बनती है, या फिर लाइबिलिटी बोल सकते हैं या ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो कि उसके लीगल ओनर को, यानी जिसकी गवर्नमेंट, जिसकी वो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उस लीगल ओनर को आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर डेट पर जब भी है। ठीक है, आगे देखिए,
डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ वेरियस टाइप लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसी एंड कंपनीज टू रेज फंड्स फॉर देयर स्प्लेंडेड रिक्वायरमेंट. अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो ये सारे जो हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है, एजेंसी, गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसी वो ही करती हैं और कंपनी करती हैं, ठीक है. और डेब्ट मार्केट में देखिए डेरिवेटिव भी आते हैं. डेब्ट मार्केट आल्सो ट्रेड्स इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में भी ये ट्रेड करती है. डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी. डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है whose value depends upon fluctuation in the price of some underlying assets which may be shares, debt securities, metal, currency, commodity etc. यानी कि डेरिवेटिव क्या है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जो फ्लक्चुएशन होती है उसके अंदर जो अंडरलाइंग एसेट है, लाइक शेयर्स के ऊपर डेरिवेटिव है, जो शेयर्स है, डेब्ट सिक्योरिटीज है, कोई मेटल है, करेंसी है, कमोडिटी है, उसके प्राइस के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग जो है उसकी क्या होती है, वैल्यू डिपेंड होती है. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर रिस्क कवरेज. ये रिस्क कवरेज के लिए यूज किया जाता है. अराइजिंग ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ सम अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट्स. और कहाँ से अराइजिंग होता है, जो मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है उस अंडरलाइंग जो एसेट आपने रखी हुई है उसके ऊपर जो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट प्राइस में वो. दीज इंक्लूड कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स एक्सेट्रा. ये हम पढ़ेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होते हैं, ठीक है. आगे देखो, इंडियाज डेट मार्केट कंप्राइजेस 2 सेगमेंट. इंडिया की जो डेट मार्केट है उसमें 2 सेगमेंट हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है और एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट है. यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोन बोरो करती है सामने वाले पर्सन से, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट हो जाएगी. कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, जब नॉर्मल प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट कंपनीज जब फंड बोरो करती हैं तो वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट हो जाएगी, ठीक है, वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर करती है. एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ मैं आपको. ये देखिए, डिबेंचर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है बार बार, डिबेंचर डिबेंचर डिबेंचर, ठीक है. डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी होती है. देखो, अगर किसी कंपनी को फंड चाहिए, क्या चाहिए, फंड चाहिए, तो वो लोन मांगेगी, मतलब पैसा चाहिए, सोर्स चाहिए, तो उसको लोन चाहिए एक तरह से, ठीक है. क्या चाहिए, लोन चाहिए. तो वो लोन कैसे मांगेगी, बाहर वाली पब्लिक से, उसके इन्वेस्टर से कैसे मांगेगी, वो डिबेंचर इशू कर देगी, ठीक है. अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर देगी. कर दिए उसने डिबेंचर इशू, ठीक है. अब बहुत सारे पर्सन होंगे, ये छोटे छोटे पर्सन हैं, इसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, 1 लाख का लोन दे दिया कंपनी को, इसने 2 लाख का दे दिया, इसने 5 लाख का दे दिया, इसने 10 लाख का लोन दे दिया कंपनी को, ठीक है. और जिसने 1 लाख का दिया उसने उसी रेशो में जितने का भी डिबेंचर्स था, ठीक है, जितने डिबेंचर्स की वैल्यू थी, 1 लाख की डिबेंचर की वैल्यू खरीद ली, इसने 2 लाख की खरीद ली, इसने 5 लाख की खरीद ली, इसने 10 लाख की खरीद ली, ठीक है. तो कंपनी ने इनको डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट दे दिए, ठीक है. इनके पास सर्टिफिकेट आ गए भाई, डिबेंचर आ गए इनके पास, ठीक है. और कंपनी के पास क्या आ गया, लोन आ गया. ये 1 लाख का, 2 लाख का और 5 लाख का और 10 लाख का, ठीक है. इनके पास सर्टिफिकेट्स आ गए, ठीक है. अब कंपनी ने बोला कि इतने परसेंटेज से हम इस डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देंगे. तो कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन, क्या लाइबिलिटी बनती है कि टाइम टू टाइम इन सब पर्सन्स को जिससे आपने लोन उठाया है, डिबेंचर्स इशू करे हैं जिनको, इनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करो, ठीक है. और जब डिबेंचर्स की जो सीमा है खत्म हो जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी, तब उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है. यानी इसको 1 लाख रुपए, इसको 2 लाख, इसको 5 लाख और इसके 10 लाख, इनको वो भी पे करने हैं. तो अभी हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, अभी हमने जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे कि जो डिबेंचर्स का या डेट का जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में उसका इंटरेस्ट और उसका जो प्रिंसिपल, जो यानी जितने रुपए का आपने लोन उठाया था, वो होते हैं डिबेंचर्स, ठीक है. समझ में आ गई.
आगे देखिए, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को देखिए गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका 4 मार्क्स का, डिफाइन गिल्ट एज सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन इंडिया, ठीक है। द मार्केट इन दिस सिक्योरिटीज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्ले सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इट डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करती है ये। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेफर्स द मार्केटेबल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो इशू की हुई है जो भी सिक्योरिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेफर्स टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्लेम है इट इज टोटली सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और देखिए अगर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदते मीन्स यानी गवर्नमेंट को आप एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सपोज कीजिए गवर्नमेंट की आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो, लाइक ट्रेजरी बिल खरीद रहे हो, ठीक है। आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी, आपके पास सिक्योरिटी आ गई और आपने उसके लिए क्या पे किया, पेमेंट की, ठीक है, पैसे पे करे उस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट के पास गया पैसा, आपके पास आई उसकी सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन सबसे सिक्योर फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी मार्केट है ना वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, क्योंकि इसके अंदर कोई झोल झाल नहीं होता। आपके जो पैसे हैं प्रॉपर तरीके से, आपके जो भी जो आपने डेप्ट लिया है, डेप्ट दिया है जो भी गवर्नमेंट को, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास टाइमली आपको पास आ जाएगा, और जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट की पेमेंट है वो भी आपके पास आती रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, state government in India's also issue their securities. Government securities are also held by RBI for purchase and sale of these securities for using them as an important instrument of monetary कंट्रोल या क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। आरबीआई के पास होती हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो वो परचेज और सेल आरबीआई के हाथ में होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। कैसे, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया जाएगा, ठीक है, सॉरी सेल किया जाएगा, ठीक है। सेल करेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों के पास जाएगी और पैसा आ जाएगा मार्केट से हमारे पास यानी आरबीआई के पास, ठीक है। और अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम है तो मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करेगी कंपनी, आरबीआई क्या करेगी, परचेज कर लेगी अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वापस लोगों से परचेज कर लेगी, उनसे वो सिक्योरिटी वापस ले लेगी और उनको पैसे दे देगी, और पैसा उनके पास गया, दैट मीन्स मनी की सप्लाई हो गई मार्केट के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, कॉर्पोरेट डेप्ट सिक्योरिटी मार्केट। कॉर्पोरेट डेप्ट सिक्योरिटी इंक्लूड डिबेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा इशूड बाय द कंपनीज। कंपनी जो इशू करती हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। ए डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट विच इज टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक से लेती है, ठीक है। डिबेंचर्स कंपनीज लेती हैं डिबेंचर्स पब्लिक से, अपने डिबेंचर्स उनको इशू कर देती है। मैंने जैसे बताया था आपको, डिबेंचर्स इशू कर देती है और उनसे पैसे ले लेती है, ठीक है। एज अ लोन ही होता है वो, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करती है जो वो लोन ले रही है लोगों से, पब्लिक से। The debenture holder are entitled to get the interest at a specified rate on the face value of the debenture. जो भी face value है debentures की उसके ऊपर आपको interest मिल जाएगा। A company can issue various type of debentures. Thus a debenture is a written acknowledgement of debt taken by the company. Debentures क्या होता है, जो debenture certificate होता है वो क्या होता है, एक acknowledgement होती है, written acknowledgement होती है कि कंपनी ने इस पर्सन से डेट लिया है, उधारी ली है, ठीक है। आगे देखिए, फीचर्स ऑफ डेट मार्केट। डेट मार्केट के क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट वन इज डील्स इन डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी में डील करती है डेट मार्केट, ठीक है। दिस सिक्योरिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ लोन रेज्ड बाय बोरोवर फ्रॉम लेंडर, जो भी लोन रेज किया है
बोरोवर फ्रॉम लैंडर, बोरोवर ने लैंडर से, ठीक है। द लैंडर गेट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वाइल द बोरोवर कैन रेज द फंड फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लैंडर को तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और जो बोरोवर है उसको फंड मिल जाएगा, ठीक है, जो भी उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है पूरा करने के लिए। सेकंड है जो डेब्ट मार्केट, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मार्केट भी आती है और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज मार्केट भी आती है, ठीक है। थर्ड में इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रेजिंग डेट इन मार्केट में भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स हैव ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 91 days, ठीक है। वाइल टेन्योर ऑफ सम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बी इवन 40 years, ठीक है, इतना हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन debt market is considered safe for investor as the principal amount remains intact and is not eroded as in the case of investment in equity share। मतलब कि अगर आप ये इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो डिवेंचर्स के अंदर तो ये सेफ है, क्योंकि अगर कंपनी वाइंड ऑफ भी हो जाएगी तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास पैसा होगा तो ही पे करेगी, नहीं, कंपनी को आपका पैसा पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट इन डेट मार्केट इज लिक्विड एज मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मैनी सिक्योरिटीज लाइक विज कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा इज वेरी शॉर्ट। लिक्विड होता है मतलब कि जल्दी से ही इसे कैश में चेंज करवा सकते हैं। जो जो मैंने बोला है, कैश मैनेजमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनको जल्दी से ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करता है डिवेंचर्स में उनको रिटर्न मिलती है। क्या रिटर्न मिलती है भाई, अभी बात कर रहा है हमने, इसमें क्या रिटर्न मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है मंथली और जैसे भी मतलब जो उनका पॉलिसी है वैसे, ठीक है। और 7th है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन डेट मार्केट। डेट मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। द इन्वेस्टर हैज अ वाइड चॉइस इन सेलेक्टिंग डेट इंस्ट्रूमेंट बोथ इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एज वेल एज कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज मार्केट। देखिए बहुत सारे चॉइस हैं इन्वेस्टर्स के पास, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी जो डेट सिक्योरिटी मार्केट है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने, उनके पास बहुत सारे क्या हैं ऑप्शंस हैं, ठीक है। आगे 8 देखिए, हाँ जी, डेट मार्केट हैज वेरियस पार्टिसिपेंट्स विच सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई भी है, कमर्शियल बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर एक्सेट्रा, ठीक है, इतने सारे इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आगे देखिए, अगर देखिए डेट मार्केट मीन्स उधारी लेनी है तो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें कौन 3 पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। एक होगी लैंडर, पैसे देने वाला, ठीक है, एक होगा बोरोवर, पैसे लेने वाला, एक होगा इंटरमीडियरीज यानी कि जो लैंडर को बोरोवर तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी जैसे बोल सकते हैं दलाल, बीच में जो काम करता है, बीच का मेडियोकर पर्सन होता है। सपोज करो एक पर्सन को पैसे चाहिए, बोरोवर को पैसे चाहिए, तो बोरोवर बोलेगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे फंड चाहिए, मुझे कोई ऐसा पर्सन लाके दे, पर्सन ढूंढ के दे जो मुझे फंड प्रोवाइड कर दे, मुझे लोन प्रोवाइड कर दे। तो वो जो तीसरा पर्सन है उनके बीच में, लैंडर और बोरोवर के बीच में जो तीसरा पर्सन है वो कौन है, इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 पार्टी हो सकती है, इसके 3 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं या ग्रुप इन्वॉल्व इन डेट मार्केट 3 होते हैं, कौन सा, लैंडर, बोरोवर, लैंडर देने वाला, बोरोवर लोन लेने वाला, और तीसरा इंटरमीडिएट बिचौलिया जो ढूंढता है किसको, लैंडर को, कौन प्रोवाइड कर सकता है फंड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं लैंडर्स मार्केट, सप्लाई ऑफ फंड्स, सप्लाई कौन करेगा फंड्स की। दिस सेक्टर्स इंक्लूड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म। इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई नॉर्मल पर्सन्स इंडिविजुअल्स, और कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इट मेनली इंक्लूड्स आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई आता है इसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएफसीआई, सिडबी, आईआईबीआई,
SFC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDS, UTI, LIC, GIC, म्यूचुअल फंड्स, लीज कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFCs और वेंचर कैपिटल कंपनी। ये सभी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। ठीक है, सोर्स है ये। ठीक है, सप्लाई का सोर्स है ये। आगे है बोरोवर, मतलब किसे चाहिए होती है, जो डिमांड करते हैं। कौन डिमांड करते हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। हमने पढ़ ही लिया कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी पैसा चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बनी होती है उनके लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर नॉर्मल कंपनीज होती हैं जो उन्हें पैसा चाहिए होता है, उनके लिए कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी मार्केट बनी होती है। ठीक है, तो दो बंदे ही डिमांड करते हैं, कौन? गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर देखिए, in this sector, central government, state government are included on account of ever expanding development and non-development activities of the government. Demand for capital funds on the part of the government has increased tremendously. देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और जो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी होती है, उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। इसलिए जो डिमांड फॉर कैपिटल फंड्स क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। देखिए, जो रेलवे है, जो गवर्नमेंट चला रही है, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, बिजली वगैरह वाला, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट चला रही है, उसके लिए वो फंड्स बोरो करती है फ्रॉम कैपिटल मार्केट में से। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पब्लिक बॉडीज रेज लोन्स बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो क्या करती हैं? लोन रेज करती हैं। कहाँ से? इशूइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड एटसेट्रा। ठीक है, इसके थ्रू क्या करती है? लोन लेती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर आल्सो कॉल्ड गिल्टेज सिक्योरिटी, हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, ओके। कॉर्पोरेट सेक्टर कौन सा होता है? Both private and public corporations sectors make demand for long-term funds for various reasons. To mobilize long-term funds, they issue shares. अगर उनको देखो मतलब पैसा लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बोरो फ्रॉम डेवलपमेंट बैंक से पैसा उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाते हैं, अट्रैक्ट टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को अट्रैक्ट करते हैं लोगों से, फ्रॉम जनरल पब्लिक से। ठीक है, लोगों से। इन दिस वे कॉर्पोरेट सेक्टर कलेक्ट लॉन्ग टर्म फंड। इस तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो अपने फंड रेज करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं? जो बीच के काम करते हैं, यानी कि सेलिंग परचेजिंग का काम करना, स्टॉक की या सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेजिंग का काम करना। ठीक है, उनको प्रोवाइड करवाना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है? स्टॉक एक्सचेंज होती है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है? सिक्योरिटीज की सेल और परचेज की जाती है। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स बिटवीन लैंडर्स एंड द बोरोवर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स है लैंडर और बोरोवर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज सेल और परचेज की जाती है। It deals in corporate security debentures and government or gilt securities. Stock exchange functions according to guideline issued by the Security and Exchange Board of India. क्या करती है ये स्टॉक एक्सचेंज? किसके अकॉर्डिंग फंक्शन करती है? जो भी सेबी ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस गाइडलाइंस इंश्योर्स एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ये गाइडलाइन क्या करती है? स्टॉक मार्केट एंश्योर एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट रेगुलेशन प्रोवाइड करती है एंड इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, ताकि कोई किसी से एक्सप्लॉइट ना कर पाए किसी को। आगे स्टॉक ब्रोकर होते हैं। कोई ब्रोकर मतलब बीच के बिचौलिए। ठीक है, जो सेलर और परचेजर को एक साथ लेके आते हैं। ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। दे बाय सेल और डील इन द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ देयर क्लाइंट्स के बिहाफ पर अपना अपना काम करते हैं। दे वर्क विद द हेल्प ऑफ द सब ब्रोकर, इनके खुद के सब ब्रोकर होते हैं नीचे। दे चार्ज कमीशन ब्रोकरेज फ्रॉम बायर एंड सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज, और ये क्या करते हैं? कमीशन और ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं बायर से और सेलर से, जो भी सिक्योरिटीज को अपनी बाय करना
करना चाहता है या सेल करना चाहता है, उनसे कमीशन लेते हैं ये। दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। ये देखो, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही किसी क्लाइंट को, भाई आगे उनकी क्लाइंट जैसे कि जो भी सेल और परचेस करवाते हैं, तो गाइडलाइंस को ये भी फॉलो करते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंस और कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट मार्केट, और डेट मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स यानी कि ये सोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेट मार्केट के अंदर जाकर डेट मार्केट के थ्रू आप फंड्स ले सकते हो, फंड्स की वहां पर अवेलेबिलिटी होती है, वहां से हमें फंड मिल सकते हैं, अपने फंड हम रेज कर सकते हैं डेट मार्केट से, ठीक है। दूसरा, हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होता है। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड बाय आरबीआई टू मेंटेन एडिक्वेट क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है कि क्रेडिट सप्लाई है, क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए, सरप्लस में होनी चाहिए मार्केट में मनी, ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो डेट मार्केट है वो आरबीआई को ये प्रोवाइड करवाता है कि ये एक मतलब कि फंक्शन प्रोवाइड करवाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है कि आरबीआई बोलता है कि जो क्रेडिट सप्लाई है मार्केट में वो एडिक्वेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, तो इसके थ्रू, डेट मार्केट के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। आगे थर्ड, एनहेंसेस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एनहेंस करता है क्योंकि कई जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी, इजिली लिक्विड हो जाते हैं, इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। दिस इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इवन बैंक्स इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स टू मेंटेन देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इस बैंक में इसके अंदर यूज करता है किसको, ट्रेजरी बिल को, ठीक है। फोर्थ आ जाइए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स फॉर डाइवर्सिफाइंग देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज। जो वेरियस इन्वेस्टर हैं उनके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स द इन्वेस्टर्स इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क का भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, रिस्क को भी बांट सकते हैं आप, ठीक है। लेस रिस्की इन कंपैरिजन टू इक्विटी मार्केट। जो डेट मार्केट है ना वो लेस रिस्की है अगर कंपैरिजन करते हैं हम उसका इक्विटी मार्केट से, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और जो आपका प्रिंसिपल जो पैसा अमाउंट है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलना ही मिलना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट डेट मार्केट इज लेस रिस्क एज कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। दिस इज वेरी लिटिल रिस्क ऑफ इरोजन ऑफ प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट का इरोजन नहीं हो सकता, प्रिंसिपल डेट अमाउंट का और इंटरेस्ट का, देयर अपॉन इन द कंपेरिजन टू द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में तो ये आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तब जाके आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा, अगर नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिक्स्थ, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है डेट मार्केट में। डेट मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी। देखो, आरबीआई इसको और सेबी, आरबीआई और सेबी इसको रेगुलेट करता है। सो देयर इज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है इसकी इन डेट मार्केट एंड हैंस देयर इज अ मोर ट्रांसपेरेंसी इन द ऑपरेशन ऑफ डेट मार्केट। इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा है, हम सब कुछ प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं क्योंकि सेबी की गाइडलाइन फॉलो की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था, ये देखिए एक मिनट, आज का हमारा टॉपिक था डेट मार्केट। तो इतना इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डेट मार्केट, दो जो सेगमेंट्स हैं इसके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, और आगे हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ डेट मार्केट, क्या फीचर्स हैं डेट मार्केट के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे
पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द पार्टिसिपेंट्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व इन डेट मार्केट, ठीक है। तो 3 पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, लेंडर, बोरोवर और इंटरमीडिएट्स, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट मार्केट, ठीक है, ये आ गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, अच्छी समझ में आई हो तो कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।